हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। विश्वास है कि मेरी वीडियो से आप लोग सहमत होंगे और संतुष्ट होंगे। तो भाई, विष्णुराज की शादी के बाद मालती की आत्मा का कहर टूटा है। जी हाँ, मालती की आत्मा कर रही है विष्णुराज के पूरे परिवार को परेशान। विष्णुराज के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। आप लोग देखे होंगे कि विष्णुराज अपने पिताजी से मिलने हॉस्पिटल कल गया था और ये पिताजी का हालत, विष्णुराज की शादी का फंक्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ वैसे ही उनका ये फ्रैक्चर हुआ, उनका एक्सीडेंट हुआ। किसी भी फंक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि माँ बाप कहीं भी नहीं थे। जो भी चीज़ें थी वो मौसी लोग, विष्णुराज की शादी का सारा भी फंक्शन मौसी लोग करवा रही थी। विष्णुराज की शादी के दिन ही पिताजी का हाथ और पैर दोनों टूट जाना ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसको लोग ये कह रहे हैं कि मालती की आत्मा कर रही है परेशान और अच्छा कर रही है। कुछ लोग खुश हैं इस शादी से, कुछ लोग दुखी भी हैं जो मालती के साथ थे। दुखी होना उनका जायज़ है क्योंकि वो सब चीज़ अपनी आंखों से देखे हैं कि उसको इस दुनिया से हटाने में विष्णुराज का अहम रोल रहा है और इसी शादी के लिए उसने उसको इस तरह से प्रताड़ित किया, उसको मतलब बहलाया फुसलाया। वो इतनी सीधी थी कि आप लोगों को मैं बता दूं कि उसको अगर कोई रस्सी को सांप कहेगा ना तो वो रस्सी को सांप भी मान लेती थी, इतनी सीधी थी। बहुत सारे सब्सक्राइबर जो मिल के आने वाले थे, मैंने हर बड़े ब्लॉगर को देखा है गोरखपुर के कि सब्सक्राइबर आकर बुराई ही करते हैं, पर मालती के पास में जाकर मिलकर आने वाले लोग हमेशा मालती की बड़ाई ही किए हैं। मालती को कुछ ले जाकर समोसा दे दो या कुछ खाने पीने की चीज़ दे दो ना तो वो बहुत खुश हो जाती थी और उसके साथ बहुत अच्छा वीडियो बना देती थी, उसके साथ अच्छा व्यवहार भी करती थी। इतनी भोली थी, है ना। तो मैं बता दूं कि उसको जो उसके साथ में लास्ट टाइम हुआ वो सिर्फ और सिर्फ मालती को सिखा पढ़ाकर विष्णुराज ने ये कहा कि हम लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये सब झूठा नाटक है पर तुमको इस नाटक में साथ देना है। ये जो दूसरी शादी का है, अफेयर का है, जो भी है, और जिसमें मालती सहमत भी हो गई। उसको क्या पता था ये कंटेंट के चक्कर में मुझे रास्ते से ही हटाना चाहता है और विष्णुराज का दूसरे से चक्कर था। अभी भी वो वीडियो पड़ा है मालती चौहान के चैनल पर, जाकर देखना कि मालती ने रंगे हाथों अपने ही बेड पर विष्णुराज को उस लड़की के साथ पकड़ा था। और जब पूछा मालती ने तो विष्णुराज ने बोला कि 6 महीने से मेरा अफेयर है और उसी शादी को करने के लिए, मालती को रास्ते से हटाने के लिए उस अर्जुन के साथ इसका अफेयर बताया, उसका शादी रातों रात करवाया कंटेंट बनाने के लिए और उसके बाद से बदनाम कर दिया। और बदनाम कर दिया तो इस तरह से बदनाम कर दिया कि उसको रास्ते से ही हटा लिया। और 2 साल शादी के बाद जेल में था, 2 साल उसके बाद जेल में था। इसी मालती चौहान के परिवार वालों की वजह से जेल से बाहर आया और उसके बाद से शादी कर ली। और इस शादी में उसी परिवार को नहीं इनवाइट किया जिसने इसको जेल से बुलाया। 1 महीना पहले मालती के परिवार को बदनाम कर दिया कि ताकि शादी में न बुला पाए। और उसके बाद से जब देखा कि मेरे ऊपर संगीता का ज़्यादा वो हो रहा है, दबाव बन रहा है कि ये मानहानि का दावा करेंगे, तो ये बोल दिया कि तुम्हारी किसी चाहने वाले, किसी अपने ने मुझे चढ़ाया था। अब शादी तो कर ली, शादी के दिन ही पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट को लोगों ने ये कह दिया कि मालती की आत्मा परेशान कर रही है। तो मैं बता दूं कि ये एक इत्तेफाक है। एक्सीडेंट कभी भी किसी के साथ हो सकता है। मैं पहले ही बोली हूँ कि अंधविश्वास को मैं बढ़ावा नहीं देती हूँ। आत्मा कुछ नहीं होती है। सबसे पहली बात कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि जिस रूम में मालती रहती थी, जिस रूम में अपने आप को ये किया था, उसी रूम में विष्णुराज और काजल रहते हैं। उसके बाद से विष्णुराज नहीं भी था, उसके पहले ज्योति और महादेव रहते थे। पूरा परिवार उसी घर में रह रहा है। आना जाना, रात में रहना। तो मालती की आत्मा अगर परेशान करती तो बहुत पहले से ही परेशान करती। तो मुझे नहीं लगता कि आत्मा होती है। अंधविश्वास को नहीं बढ़ाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। और हम तो कहते हैं कि कुछ लोग पढ़े लिखे होकर भी इन सब चीज़ों को भरोसा करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप भरोसा मत करो, कुछ चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहती कि इस दुनिया में कुछ चीज़ें नहीं है, पर रियल देखो, रियलिटी देखो।
तुच्छ चीज़ों को बढ़ावा मत दो कि मालती की आत्मा है, परेशान कर रही है। अगर परेशान ही करना रहता तो काजल को परेशान करती। और इतनी जल्दी शादी का राज भी खुल रहा है कि इतनी जल्दीबाजी में क्यों किया, क्योंकि विष्णु राज तो बोल रहा था कि अभी हम शादी ही नहीं करेंगे, काजल भी बोल रही थी अभी हमें 2 साल तक शादी ही नहीं करना है, फिर इतनी जल्दी कैसे कर लिया, अभी मुझे अपना कैरियर बनाना है, हम शादी नहीं करेंगे। आप लोगों को वीडियो दिखा होगा तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि काजल हॉस्पिटलाइज थी और उस पर कुछ लोगों का ये भी कहना था, ये कुछ ही लोगों की बात हम कर रहे हैं, कि काजल प्रेग्नेंट थी जिसको गर्भ निरोधक गोली खिला दी गई। मतलब गर्भ निरोधक क्या बोलते हैं हमको तो पता नहीं है, मतलब मिसकैरेज का चीज़ कुछ हमने देखा कि उस टाइम पे था। पता नहीं गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा मेरी बातें अगर कुछ हो जाएंगी तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ खुल के, आप लोग समझ लेना। तो कुछ दिन पहले वहाँ पर बहुत हालत सीरियस थी, वहाँ पर सिर्फ विष्णु राज थे और चाय और बिस्किट खिला रहे थे, तो उसका एबॉर्शन करवाया था लोगों ने बोला। और इसकी वजह से एक साथ रह रहे हैं, एक रूम में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पति पत्नी से भी ऊंचा रिश्ता होता है, इसलिए इनको जल्दीबाजी में शादी करनी पड़ी। कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि काजल फिर से दोबारा प्रेग्नेंट थी। तो ये सब चीज़ें हैं जो लोग वहाँ पर आने जाने वाले हैं वही लोग बोलते हैं, जो लोग वहाँ पर गए और जाकर आए वो लोग भी कुछ राज खोल रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं युवराज की। युवराज को ज़बरदस्ती उस पर दबाव दिया जा रहा है। आप लोग देखते होंगे कि जब शादी नहीं हुई थी उसके पहले भी युवराज से ऑन कैमरा ये पूछा जाता था विष्णु राज के द्वारा कि काजल मम्मा कितना तुमको प्यार करती है। युवराज सीधे से बोल देता था, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप है, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं रहता है, तो बोलता था कि हमें नहीं प्यार करती, हम नहीं प्यार करते हैं। वो सीधे ज्योति को अपनी माँ मानता था, क्योंकि ज्योति ने उसे अपनापन दिया है, अपनत्व दिया है, असली प्यार। अगर ज्योति भी उसकी माँ नहीं है पर उसने अपनत्व दिया, तब वो बच्चा उसको माँ मान रहा है। तो जब अपनापन तुम दोगे तब वो बच्चा तुमको अपना लेगा, है ना। तो काजल का वो प्यार न वो पा रहा था, न उसने कभी काजल को अपनी मम्मा माना। ऑन कैमरा बेइज्जती करता था युवराज, जो छोटा बच्चा है ना। माँ मानने से कितना भी वीडियो गोद में लेकर बना ले काजल, चाहे उसको प्यार कर ले, लेकिन उसको अपनत्व नहीं दिख रहा था। लेकिन शादी के बाद कल या परसों की वीडियो में हमने देखा कि गोद में लेकर उसको गाना गा रही है, हमारे दुररुआ के हमारी उमरिया, और भी युवराज को प्यार कर रही है और युवराज का पैर दबा रही है, जिसमें युवराज ये भी बोल रहा है कि मम्मा पैर दबाओ ना। तो अब लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा लोगों के डर से या लोगों के कमेंट के डर से या जो भी हो किसी के डर से काजल धीरे धीरे उसको अपनापन दे रही है। सिर्फ ये रील्स के लिए अपनापन है या रियल में है ये नहीं जानते, पर रील्स में तो अपनापन दे रही है और उसके गोद में है युवराज। तो अपनापन देने से ही उस बच्चे को फील होगा कि वो मेरी माँ है। माँ बन जाना आसान नहीं होता, और वैसे भी मुझे ज्योति पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। ये अगर माँ नहीं क्या प्यार दे न दे, लेकिन ज्योति जरूर देगी, चाची बनकर भी वो माँ का प्यार दे रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है युवराज के लिए। युवराज के लिए कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि युवराज के लिए बहुत सारे लोग टेंशन ले रहे हैं कि माँ का प्यार नहीं देगी, माँ का प्यार नहीं देगी। तो कोई बात नहीं है, बाप का प्यार मिलेगा, ज्योति का प्यार मिलेगा, तो वो बच्चा अपने उम्र तक में जब बड़ा होगा तो वो समझ जाएगा, समझदारी जब अंदर आ जाएगी तो, कि कौन माँ है, कौन मुझे प्यार दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। बाकी जब तक छोटा है तब तक लोगों का चिंता ये जायज़ है। तो चलिए, इस वीडियो से किस तरह सहमत हैं आप लोग कमेंट करना ज़रूर। यहीं पर करते हैं इस वीडियो को एंड। बाय बाय।